हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपने लेसन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने पढ़ा था कि रिचार्ड एब्राइट एक चहुमुखी व्यक्ति बन गया था, पब्लिक स्पीकर और डिबेटर बन गया था। तो इससे आगे हम आज पढ़ते हैं। रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वियरर सेड। तो मिस्टर वियरर ने कहा रिचार्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट। एफर्ट मीन प्रयास, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, कि रिचार्ड एल्बर्ट एब्राइट ने हमेशा ही अतिरिक्त प्रयास किए। वट प्लीज्ड मी वाज, प्लीज होता है खुशी देना, खुश करना। जिससे मुझे खुशी मिली वो था हियर वाज दिस पर्सन, कि यहाँ वो व्यक्ति था। हु पुट इन 3 or 4 hours, पुट इन मीन प्रयोग में लाना, करना, जो 3 या 4 घंटे प्रयोग करता था एट नाइट, रात को। डूइंग डिबेट रिसर्च, डिबेट होता है वाद विवाद, रिसर्च शोध। तो जिससे मुझे ज़्यादा खुशी मिली वो था कि यहाँ पर यह व्यक्ति था जो कि रात को वाद विवाद पर शोध करने के लिए 3 से 4 घंटे लगाता था। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, डूइंग ऑल हिज रिसर्च, अपने सारे शोध करता था विद बटरफ्लाइज, तितलियों पर, एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और अपनी दूसरी रुचियों पर। तो मिस्टर वियरर ने क्या कहा कि रिचार्ड एब्राइट हमेशा ही अतिरिक्त प्रयास करता था, और जिस बात से मुझे ज़्यादा खुशी मिलती थी वो थी कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो रात में वाद विवाद के शोध में 3 से 4 घंटे लगाया करता था, और इसके अतिरिक्त वो जो तितलियाँ थी और उसके दूसरी रुचियाँ थी उनके ऊपर भी शोध किया करता था। रिचार्ड वाज कम्पिटिटिव, मिस्टर वियरर कंटिन्यूड। कंटिन्यू होता है जारी रखना। मिस्टर वियरर ने अपनी बात को जारी रखा। रिचार्ड वाज कम्पिटिटिव, कम्पिटिटिव होता है प्रतिस्पर्धात्मक, मतलब जिसमें कंपटीशन की भावना हो। रिचार्ड प्रतिस्पर्धात्मक था, बट नॉट इन ए बैड सेंस, सेंस मीन अर्थ, लेकिन गलत अर्थों में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने वर्णन किया, रिचार्ड वाजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग सेक। इंटरेस्टेड, रुचि होना, तो रिचार्ड की रुचि नहीं थी इन विनिंग, जीतने में, फॉर विनिंग सेक, फॉर सेक होता है के लिए। तो रिचार्ड की रुचि जीतने में, सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी, और विनिंग टू गेट प्राइज, या फिर इनाम जीतने के लिए। तो रिचार्ड की रुचि जीतने में सिर्फ इसलिए नहीं थी कि वो जीतना चाहता था या फिर इनाम प्राप्त करना चाहता था। रादर, इसकी बजाय, ही वॉज विनिंग, वो जीत रहा था, बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, क्योंकि वो बेस्ट कार्य, सबसे अच्छा कार्य करना चाहता था जो वो कर सकता था। तो इसकी बजाय वो जीत रहा था क्योंकि वो उतना अच्छा कार्य करना चाहता था जितना वो कर सकता था। फॉर द राइट रीजन्स, सही कारण के लिए। ही वांट्स टू बी द बेस्ट, वह सबसे उत्तम, सबसे बेहतर, सबसे अच्छा बनना चाहता था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। इंग्रेडिएंट होता है घटक, तत्व, और यह एक वैज्ञानिक का निर्माण करने के लिए बहुत सारे घटकों में से एक घटक है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड, फर्स्ट रेट मीन प्रथम श्रेणी, माइंड सोच, तो प्रथम श्रेणी की सोच के साथ शुरुआत करना। ऐड क्यूरियोसिटी, ऐड मीन जोड़ना, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, इसके अंदर उत्सुकता को जोड़ना। एंड मिक्स इन द विल, मिक्स होता है मिश्रित करना, मिलाना, विल, इच्छा को, टू विन फॉर द राइट रीजन्स। तो कौन कौन से घटक हैं जो साइंटिस्ट का निर्माण करते हैं कि उसे प्रथम श्रेणी की सोच के साथ शुरुआत करनी चाहिए, इसमें उत्सुकता को मिलाना चाहिए, और सही कारणों के लिए, जीत हासिल करने के लिए इसके अंदर इच्छा को मिक्स करना चाहिए। ये एक साइंटिस्ट को बनाने वाले इंग्रेडिएंट्स हैं। एब्राइट हैज़ दिस क्वालिटीज, एब्राइट में ये सभी गुण हैं। फ्रॉम द टाइम, उस समय से, द बुक, जब किताब
द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। तो उस समय से जब किताब द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स ने विज्ञान का संसार उसके लिए खोल दिया था, रिचार्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। तब से ही रिचार्ड एब्राइट की जो वैज्ञानिक उत्सुकता थी वो कभी खोई नहीं थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो रिचार्ड एब्राइट में ये सभी गुण हैं जो एक साइंटिस्ट का निर्माण करते हैं। और जिस समय से द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स ने उसके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया था, रिचार्ड एब्राइट की वैज्ञानिक उत्सुकता ख़त्म नहीं हुई थी। तो ये आज के लिए हमारा लेसन था, ये लास्ट पार्ट था लेसन का। कल हम नया लेसन शुरू करेंगे, तो इसके क्वेश्चंस को लिख लेंगे और याद कर लेंगे।